हेलो एवरीवन, दिस इज शाहरुख। एंड क्या आप भी किसी अदर कंट्री की वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं और वो आपको अलाउ नहीं करती है, तो हम उस वेबसाइट को कैसे एक्सेस करते हैं जानेंगे इस वीडियो में। एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम दो टाइप से एक्सेस करना जानेंगे, प्रॉक्सी के थ्रू और वीपीएन के थ्रू, और इसके डिफरेंसेस के बारे में हम जानेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीपीएन एंड प्रॉक्सी के बीच में डिफरेंसेस। इस प्रॉक्सी और वीपीएन के डिफरेंसेस के बारे में जानने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स जान लेते हैं कि एक्चुअल में वीपीएन और प्रॉक्सी होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं व्हाट इज वीपीएन। वीपीएन क्या होता है? वीपीएन होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यानी कि वो एक क्लाउड सर्वर होता है या वर्चुअल सिस्टम होता है जिसमें कि कोई भी आईपी वगैरह अलॉट करी जाती है, जो कि हमें सर्वर दे जाता है, हम उस पर एक्सेस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक यूज़र है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये यूज़र है। यूज़र कुछ भी चीज़ एक्सेस करेगा वीपीएन के थ्रू, तो वो सबसे पहले जाएगी वीपीएन पे। ये एक क्लाउड की तरह, क्लाउड सिस्टम, सर्वर बोल सकते हैं, ये वीपीएन होता है। एक पूरा नेटवर्क होता है जो कि अलग अलग कंपनी जो है यहाँ पर हमें वीपीएन प्रोवाइड करती हैं, जो कि उनके सर्वर्स पे होते हैं। ठीक है, उससे हम एक्सेस करते हैं किसको? इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। ठीक है, ये होता है वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि अगर हम इंडिया से हैं, सपोज हम यूज़र हैं इंडिया के, बट कहीं अदर कंट्री का जो है वेबसाइट है और हम उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उस कंट्री के वीपीएन के थ्रू हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ये वीपीएन और प्रॉक्सी इसलिए काम आती है। अब प्रॉक्सी एक्चुअल में क्या होती है? व्हाट इज़ प्रॉक्सी? सिंपल है, इसमें भी यूज़र रहेगा, प्रॉक्सी रहेगी और इंटरनेट एक्सेस रहेगा। बिना प्रॉक्सी एक्सेस नहीं होगा। डिफरेंस क्या रहता है प्रॉक्सी में कि जो हमारा वीपीएन होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, उसमें हमारे पास एक सर्वर होता है, वर्चुअल नेटवर्क होता है। बट यहाँ पर जो हमारे पास जो प्रॉक्सी होती है, प्रॉक्सी में लिस्ट ऑफ आईपी होती है, जो कि एक रियल सिस्टम होते हैं, जो कि एक्चुअल में सिस्टम होते हैं। उसकी आईपी को हम यूज़ करके प्रॉक्सी बनाकर हम इंटरनेट सर्फिंग करते हैं। तो ये होता है प्रॉक्सी। ये प्रॉक्सी में जो आईपी होती हैं वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहती हैं, यानी कि वन बाय वन वो कुछ समय के बाद चेंज हो जाती है। ठीक है, ये होता है प्रॉक्सी। इसके एक्चुअल हम जानेंगे डिफरेंसेस के बारे में कि डिफरेंस होता क्या है। इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला डिफरेंस जो होता है वो होता है कवरेज एरिया। अब कवरेज एरिया, अब आप समझ रहे होंगे कि नेटवर्क का कवरेज एरिया होता क्या है। कवरेज एरिया से मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। कवरेज एरिया की मतलब ये कि वीपीएन या प्रॉक्सी क्या क्या कवर करता है, यानी कि उससे हम क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं, किस किस तरीके से हम उसको यूज़ में ले सकते हैं, इसका एरिया क्या होता है, यूजिंग ऑफ एरिया क्या होता है। इसलिए उसको हमने कवरेज एरिया में मैंने इसको डिफाइन किया है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ओएस है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें ऐप्स यूज़ हो रही हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जूम और क्रोम ब्राउज़र, यानी कि ये एक फॉर एग्जांपल है, 4 अलग अलग वेबसाइट हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, ऐप्स यूज़ हो रही हैं, एप्लीकेशन यूज़ हो रही हैं, जो कि हम कुछ भी अगर हमें एक्सेस करेंगे वीपीएन के थ्रू, क्योंकि हम किसी का वीपीएन परचेस कर लेते हैं किसी कंपनी का, तो वहाँ पर हम पूरे के पूरे जो ऑपरेटिंग सिस्टम पर जो भी ऐप चल रही हैं वो सब वीपीएन से कनेक्ट रहेंगी, जो कि यहाँ देख सकते हैं वीपीएन से कनेक्टेड है पूरी। ये वीपीएन से सारी की सारी कनेक्टेड रहेंगी। हम कोई सी भी ऐप ओपन करेंगे तो सबसे पहले वीपीएन सर्वर पर जाएगी, सर्वर पर जाने के बाद वो इंटरनेट पे एक्सेस करेगी, इंटरनेट को एक्सेस करेगी। ठीक है, ये होता है एक्चुअल में वीपीएन कि वीपीएन पूरे ओएस सिस्टम पर बेस्ड होता है, बट जो हमारा प्रॉक्सी होता है वो पूरे ओएस सिस्टम पर बेस्ड नहीं होता है, वो एक सिंगल एप्लीकेशन पे वर्क करता है। उसको बारे में बता देता हूँ मैं। वो सिंगल एप्लीकेशन पे वर्क करता है, यानी कि अगर मान लीजिए कि अगर मैं जूम मीटिंग में अगर मैं प्रॉक्सी लगा रहा हूँ तो वो सिर्फ जूम मीटिंग में ही वर्क करेगी, बाकी ना तो ओएस में वर्क करेगी, ना ही कोई अदर एप्लीकेशन, यानी कि यूट्यूब पे भी नहीं करेगी, इंस्टा पे भी नहीं करेगी और
क्रोम ब्राउज़र पर भी नहीं करेगी। यानी कि अगर मैंने जूम पे प्रॉक्सी लगाई है तो जूम के अलावा किसी भी एप्लीकेशन पे वर्क नहीं करेगी, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन बेस्ड होता है, सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर पर होता है, ये पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क नहीं करता है, इसलिए एक सिंगल एप्लीकेशन पे वर्क करता है प्रॉक्सी। ठीक है, प्रॉक्सी के थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर इरेज करके मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ उसके बारे में डायग्राम के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर प्रॉक्सी होती है, ये जो प्रॉक्सी है यहाँ पर मान लीजिए ये जो मेरा लेज़र है क्रोम ब्राउज़र पे, क्रोम ब्राउज़र मैंने अगर प्रॉक्सी सेट की है, ओनली क्रोम ब्राउज़र की बात करें, अगर मैंने क्रोम ब्राउज़र में प्रॉक्सी सेट किया तो ये सिर्फ क्रोम में चलेगी और अदर में नहीं चलेगी, जो कि यहाँ पर प्रॉक्सी में मिलेगी, जो कि और भी प्रॉक्सी की IP ऑफ लिस्ट होती है। ठीक है, यहाँ से जाएगी तो ये कहाँ जाएगी, इंटरनेट पर सर्व करेगी। ठीक है, प्रॉक्सी और कवरेज एरिया में क्या होता है कि OS पूरा OS बेस्ड होता है और प्रॉक्सी जो होती है एक सिंगल एप्लीकेशन पे बेस्ड होती है। ठीक है, कवरेज एरिया समझ में आया। अब हम दूसरे डिफरेंसेस पे जाते हैं, जो कि है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी अगर कोई भी हम नेटवर्क में एक्सेस कर रहे हैं तो सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। जाहिर सी बात है, किसी भी चीज़ को हम अगर कुछ परचेस कर रहे हैं तो बिना सिक्योरिटी के तो हम कुछ परचेस करेंगे नहीं। बिल्कुल, सिक्योरिटी के मामले में VPN ज़्यादा सिक्योर होता है। VPN कनेक्शन जो होता है, ये लेज़र लाइट देखिएगा मेरा, ये यूज़र है, यूज़र की IP है, VPN पे जा रही है, लेकिन VPN उसको क्या करता है, हाइड कर देता है, और IP जो इंटरनेट पे जाती है वो जाती है VPN सर्वर की IP जाती है। IP हाइड हो गई और सर्वर पर कहाँ गई, VPN सर्वर की IP गई है। बट यहाँ पर IP चेंज होने के साथ साथ डेटा जो जाता है वो डेटा इंक्रिप्टेड जाता है। इंक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी यूज़र अगर इस रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करता है और बीच में पढ़ता है तो उसे वो क्लियर टेक्स्ट में नहीं मिलकर एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में मिलता है, जिससे कि वो डेटा को रीड ना कर पाए। तो ये ज़्यादा सिक्योर होता है। अब बात करें प्रॉक्सी की, तो प्रॉक्सी में IP, ठीक है, हम एक्सेस करते हैं, हमारे यूज़र की IP जाती है, बाकी IP जो होती है प्रॉक्सी सर्वर की, जो कि प्रॉक्सी IPs होती है, वो प्रॉक्सी IP वो है इंटरनेट पे जाती है। ये भी सेम हो गया, पर इसमें एक लॉस ये होता है, बेनिफिट कम मिलता है, क्योंकि इसमें जो डेटा जो जाता है ये अनइनक्रिप्टेड जाता है। अनइनक्रिप्टेड मतलब कि क्लियर टेक्स्ट में जाता है। अगर जो डाटा अवेलेबल जो जैसा जा रहा है वो वैसा ही जाएगा, इसमें ना तो आपको कोई सिक्योरिटी मिलेगी ना डेटा का कोई इंक्रिप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर अगर सिक्योरिटी के मामले में देखा जाए, डेटा के मामले में, तो VPN ज़्यादा सिक्योर है। और भी अगर सिक्योरिटी के बारे में बात करें और भी डिफरेंसेस के बारे में बात करें VPN और प्रॉक्सी के बीच में, तो पहला आता है स्पीड। अब जैसे कि अभी आपको मैंने काफ़ी डिटेल दोनों की बताई है, कवरेज एरिया के बारे में बताया है और उसके सिक्योरिटी के बारे में बताया कि क्या क्या सिक्योरिटी ये हमको प्रोवाइड करता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि स्पीड में क्या डिफरेंसेस आएगा, आप बता सकते हैं? चलिए मैं ही बता देता हूँ। देखिए, स्पीड नॉर्मल जो हम सर्फिंग करते हैं, डायरेक्ट हम कोई भी सर्फिंग करेंगे, डायरेक्ट हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं बिना VPN के थ्रू या बिना प्रॉक्सी के थ्रू। तो जाहिर सी बात है, हम नॉर्मल जो सर्फिंग करते हैं उसमें हमें स्पीड थोड़ी फास्ट मिलती है, लेकिन VPN और प्रॉक्सी में हमें कम मिलती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं VPN और प्रॉक्सी के दोनों के बीच में किसमें ज़्यादा स्पीड होती है या किसमें कम होती है। तो स्पीड जो ज़्यादा होती है वो प्रॉक्सी की स्पीड ज़्यादा होती है। रीज़न ये है क्योंकि इसमें सिर्फ प्रॉक्सी क्या करता है, एक IP से दूसरी IP तक डेटा जो जा रहा है, जो पैकेट जो जा रहा है, उसको डायरेक्ट रीडायरेक्ट करता है, इनक्रिप्ट नहीं करता है और ना ही डिक्रिप्ट करता है। इनक्रिप्ट नहीं करेगा और डिक्रिप्ट भी नहीं करेगा। ठीक उसी तरह इसके अपोजिट अगर देखा जाए तो VPN की स्पीड थोड़ी कम होती है अकॉर्डिंग टू प्रॉक्सी। क्यों? इसका रीज़न ये है क्योंकि VPN हमारा काफ़ी सिक्योर होता है। इसमें डाटा IP चेंज होती ज़रूर है, इसके साथ साथ डेटा को इनक्रिप्टेड करता है जाते समय और आते समय भी डेटा को इनक्रिप्ट करता है और हमारे सिस्टम में आकर उसको डिक्रिप्ट कर देता है, जिससे कि हम उसको वेब को एक्सेस कर पाते हैं और उस डेटा को पढ़ पाते हैं। तो इसमें प्रोसेस बढ़ जाती है इनक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की, इसलिए जो यहाँ पर जो है स्पीड VPN में कम मिलती है अकॉर्डिंग टू प्रॉक्सी। अब बात करते हैं ऑप्शन रिलायबिलिटी की। अब इतने ऑप्शन आपको बता दिए, इतनी डिटेल इसको बता दिए,
तो जाहिर सी बात है रिलायबिलिटी जो है वो ज़्यादातर जो होती है वो VPN की ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसमें डेटा जो जाता है वो सिक्योर जाता है, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्क करता है, किसी सिंगल एप्लीकेशन को नहीं करता, पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को करता है। और साथ ही साथ यहाँ पर VPN के कनेक्शन के लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉक्सी। तो इसलिए ज़्यादा रिलायबल जो माना जाता है वो VPN को माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉस्ट एंड प्राइस की। अब जाहिर सी बात है VPN हमें इतनी सिक्योरिटी दे रहा है तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो देगा नहीं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं जैसे बीटरकेप हुआ और भी कंपनियां हुई हैं, ये हमें जो प्रॉक्सी प्रोवाइड करती हैं तो उसका चार्जेस रहती है। वो भी अपना एक वर्चुअल सर्वर बना के रखी है, सर्वर सिस्टम है पूरा, तो उसमें जो हमें IP प्लॉट करी जाती है उसके थ्रू हम एक्सेस करते हैं, उसका भी चार्जेस लेती है। तो वो क्या होता है कि ये थोड़ा कॉस्टली हो जाता है अकॉर्डिंग टू प्रॉक्सी। प्रॉक्सी में इतना ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता, कुछ खरीदना नहीं पड़ता है, ये अपने आप सिस्टम बन जाता है। ठीक है, अब ये बात हो गई कि इसके डिफरेंसेस क्या है, स्पीड की बात हो गई, इसमें रिलायबिलिटी की बात हो गई, कॉस्ट एंड प्राइस की बात हो गई है, और इसकी सिक्योरिटी के बारे में बात हो गई है, और ये क्या क्या कवर करता है, OS बेस्ड है, बात करते हैं। ये तो होगा पूरे डिफरेंस। अब इसके कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं कि अभी जो हमने इतना सब कुछ देखा है, पढ़ा है, सीखा है, इस क्या कंक्लूजन निकलता है इसका क्या कंक्लूजन निकलता है अकॉर्डिंग टू डेटा। अब प्रॉक्सी ज़्यादा सिक्योर है या IP या VPN ज़्यादा सिक्योर है? ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डेटा जाहिर सी बात है डेटा इंक्रिप्शन में जा रहा है, तो डेटा के मामले में VPN ज़्यादा सिक्योर रहेगा। क्या रहेगा? VPN ज़्यादा सिक्योर रहेगा अकॉर्डिंग टू IP। अब IP की बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर VPN सिक्योर नहीं रहता है। IP के अकॉर्डिंग बात करें तो डेटा तो काफ़ी इंक्रिप्शन लेके जा रहा है, ओके वेल एंड गुड, पर यहाँ पर IP जो होती है इसकी VPN की सिंगल IP होती है, IP इसमें चेंज नहीं होती है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ज़्यादा समय तक हम हमारे एक IP रखते हैं तो काफ़ी कुछ अगर कंटिन्यूसली अगर हम चला रहे हैं ज़्यादा समय तक, तो हमारी IP अगर चेंज नहीं होती है तो वो IP कहीं ना कहीं लीक हो जाती है, जिसे DNS लीक भी बोलते हैं, वो नॉर्मली हो जाती है, जो कि अकॉर्डिंग टू IP के अकॉर्डिंग प्रॉक्सी ज़्यादा सिक्योर रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें IP जो होती है वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहती है। इसमें IP की, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो कि IP की एक लिस्ट प्रोवाइड होती है, जो कि एक रियल सिस्टम की होती है, जो कि चेंज होती रहती है। तो इसलिए अपनी IP जो होती है वो चेंज होते रहेगी, तो कन्फर्मली नहीं पता रहता है कि एक्चुअल में IP कौन सी वर्क कर रही है, कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। तो इसको थोड़ा हैक करना जो है चैलेंजिंग हो जाता है अकॉर्डिंग टू VPN। तो यहाँ पर मैं अकॉर्डिंग बात करूँगा IP के, तो प्रॉक्सी ज़्यादा जो है सिक्योर है। ठीक है, ये आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।